जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेह बरौली गुरुजी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। उससे पहले बोर्ड द्वारा एक नई नोटिफिकेशन आई है। इस बार जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, पिछले वर्ष की तरह पहले हिंदी का पेपर शुरू हुआ करता था, तो बोर्ड ने इस बार ये बोला है कि हो सकता है कि हिंदी के अलावा किसी अन्य विषय की परीक्षा पहले रखी जाएगी, ताकि जब बच्चे पहली बार वो बोर्ड परीक्षा सेंटर में जाते हैं तो उनका जो मन है उस हिसाब से नहीं लगा होता है। तो हो सकता है कला का कर दें, हो सकता है किसी अन्य विषय कर दें। तो इस बार हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में जो नया नोटिफिकेशन है उसके आधार पर ये लोग जो है किसी अन्य विषय का परीक्षा करवा दें। तो आप लोग तैयारी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कीजिए। अब जैसे ही टेंस हम लोगों के समाप्त होंगे, हम लोग तुरंत अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे, ताकि बच्चे जितने भी हैं सारे बच्चे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और हो सके तो जिले में, उत्तर प्रदेश में, मतलब स्टेट लेवल में अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का और अपना खुद का। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक है। इसमें जो इसकी पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, फिर से देख लीजिएगा। अगर कंटिन्यूअस शब्द लगा है तो इसका मतलब होता है रहा। अब प्रेजेंट जुड़ा है तो है जुड़ जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रहा रहे हो। प्लस इसमें साथ में कार्य होने का समय दिया रहेगा। कार्य होने का समय अगर दिया है तो वो वाक्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी जो लगती है, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी लगेगी वो होती है हैज बीन या हैव बीन। और जो मेन वर्ब लगेगी आपकी, मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आपको आईएनजी लगा देना है, क्यों कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म मस्ट हो जाती है, तो उसमें आपको लगाना है। अब इसमें जो दूसरा रूल आपका रहेगा, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए आप लगाएंगे निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का मतलब कब लगाएंगे? बजे से लिखा हो, सन लिखा हो, है ना, सुबह से शाम से, रात्रि से, है ना, सुबह से, शाम से, रात्रि से, दोपहर से, दिनों के नाम, दिनों के नाम लिखे हों, महीनों के नाम लिखे हों, है ना, लिखा हो। डस करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, साथ दो एक रह गया हूँ, माइंड में नहीं रहता है, तो आप लगाएंगे सिंस। अच्छा, फिर आप आगे अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए आप फार का प्रयोग करेंगे। फार का तो इसमें हो जाएगा वर्षों से, महीनों से,
घंटों से, सप्ताहों से, वर्षों से, वर्षों से तो हो गया है, महीनों से, वर्षों से, सप्ताहों से, घंटों से, दिनों से लिखा हो तो आप फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब सीधे चलते हैं अफर्मेटिव की ओर। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। इस साधारण वाक्य में थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि सारा कुछ आपका सेम रहेगा, केवल परिवर्तन होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। वही आपका सब्जेक्ट रहता है, ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन तो करते करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओडब्ल्यू या ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू प्लस, अब जो निश्चित समय दिया हो तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय दिया हो तो फार लगाएंगे, प्लस आप लिखेंगे टाइम। चलिए करके देखते हैं। मोहन 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, मोहन सब्जेक्ट है, अब काहे कार्य कर रहा पढ़ने का, लेकिन समय दिया है, कब से पढ़ रहा है 2 घंटे से। और जब घंटे से लिखा होता तो क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। आइए रखते हैं इसको सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो आपका पहले हो जाएगा मोहन, फिर लिखेंगे आप सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया गया था कि एक वचनकर्ता के साथ हैज, दो वचनकर्ता के साथ हैव। वही चीज आपका एक वचनकर्ता के साथ आपका हो जाएगा हैज बीन, फिर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात पढ़ रहा तो रीड, उसमें आईएनजी रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है द बुक, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड कुछ दिया नहीं छोड़ देंगे। अब कह रहा है कि सिंस या फार लगाओ, अगर यहाँ 2 बजे से होता तो सिंस लग जाता, घंटों से लिखा है तो इसका मतलब फार। 2 आवर्स। अब जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव वाले में केवल हैज है और बीन के बीच नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। आप चाहे इसको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड भर गया है, बोर्ड को इरेज करके ताकि आगे पढ़ाया जा सके। लिख लीजिए आप। अभी जैसे ही बोर्ड ये टेंस का समाप्त तो हो जाएगा कार्य, फिर आगे बोर्ड परीक्षा के अनुसार जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशन, स्टोरी कैसे करते हैं, लेटर ए से फर्स्ट पार्ट में जो प्रोज है, सप्लीमेंट्री है, पोएट्री है, उनके सेंट्रल आइडिया आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं खुद आसानी से याद करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए।
चलिए बच्चों, अभी निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव मैंने इसको इतना इरेज इसलिए नहीं किया है ताकि आप ये सीख जाएं कि इसी अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं, निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, तो अब हम निगेटिव को जब पढ़ेंगे तो इसी से बनाना अफर्मेटिव से सीखेंगे। फिर जब निगेटिव को पढ़ लेंगे तो निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। सारा कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा बारीक हो जाता है बस। तो इसमें जैसे पहले सब्जेक्ट आपका रहेगा तो आप यहाँ सब्जेक्ट लिख लेंगे प्लस, अंतर क्या होगा, हैज हैव को एक साथ कर लेंगे हम, हैज हैव को एक साथ लिख लेंगे। अब बीन बच रहा है तो इसके बीच में हम लगा देंगे नॉट, फिर लिखेंगे बीन, ये चीज। बाकी जो आगे का पोर्शन है इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, सेम टू सेम आपका यही चीज चलता रहेगा। ये देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर लिखा है ऑब्जेक्ट, फिर लिखा है ओडब्ल्यू, फिर लिखा है आपका सिंस या फार, सिंस या फार, और प्लस आपका लिखा है लास्ट में टाइम। मेरा मतलब ये था कि इसी अफर्मेटिव से निगेटिव आसानी से बन जाता है। अगर आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता है तो निगेटिव का आप बना लेंगे, जब निगेटिव का पता हो जाए तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों को बना लेंगे। अब इसमें दूसरा सेंटेंस करके देखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। कह रहा है ये कि मैं 2 बजे से, मैं 2 बजे से खेत जोत रहा हूं, खेत जोत रहा हूं। मैं नहीं जोत रहा हूं मतलब ये सेंटेंस है, हंसने वाली बात नहीं है भाई। सेंटेंस है तो मुझको सेंटेंस, सॉरी, खेत नहीं जोत रहा हूं, 2 बजे से खेत नहीं, क्योंकि निगेटिव है, खेत नहीं जोत रहा हूं। अब सही हो गया, अब तुम लोग जोत रहे हो, ठीक। मेरा क्या है, मैं थोड़ी जोतूंगा, तुम लोग। तो अब नेगेटिव हो गया बेटा, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट आई, आई के साथ हैव, फिर निगेटिव है तो देखो नॉट लगाना है पहले, नॉट, अब फिर बीन लिखना, आई हैव नॉट बीन, जोतना की होती है प्लो, उसमें लगा देंगे आईएनजी, प्लोइंग, क्या नहीं जोत रहा था, खेत, द फील्ड। अब इसमें अदर वर्ड है नहीं, अब बजे से लिखा है तो क्या लगाएंगे, सिंस, मैंने पीछे बताया है, तो हो जाएगा सिंस 2 o'clock, ये है ना। अच्छा, ये तो मैंने सीधा कर दिया, अगर आप चाहो तो इससे भी बेहतर तरीका है। बेहतर तरीका क्या है समझिए, वह 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है ना। अच्छा, अब समझिए इसको, इसमें अगर आप सब्जेक्ट निकाल लें तो आसानी हो जाएगी। रहा रही आपकी पहचान हो गई, वर्ब आपकी ये रही। एक सेंटेंस का तरीका और होता है, वो भी कहो बता दूं मैं। पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, रहा है पहचान है, पहचान क्या इसकी है, हैज हैव बीन, तो हैज नॉट बीन हो जाएगा। अच्छा, ये सेंटेंस का ये हिस्सा बचा, प्ले, उसमें क्या लगा दोगे,
ING। ठीक, निगेटिव आप नॉट लगा चुके हो, बचा क्या, क्रिकेट। राइट। और अब फिर बचा क्या, 4 बजे से, निश्चित समय है तो आप सीधा सा यहां सिंस लगा दो, लिख दो 4 o'clock, है ना आसान, क्या दिक्कत है। ये तो उनको बहुत आसान लगे जिनको कर्ता क्रियाक्रम छापना नहीं आता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको नहीं ढूंढना आता तो आप ऐसा कर लीजिए, बिल्कुल इजी। अब मैं इसी निगेटिव से आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं। इससे जो निगेटिव है इसी से इंट्रोगेटिव बनाना सीख जाएंगे कैसे। आइए इसको भी सीख लेते हैं। आपको पता है इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर, मैं इसको यहां से इरेज कर दूं। अब आपको पता है कि निगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, अब हमको बनाना इससे, इसी से बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव वाला एक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, काहे से, क्या से प्रारंभ हो तो। अब तो का मतलब फिर आप क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, व्हाट लगाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी से ये जो हैज हैव लिखा है, ये जो हैज हैव लिखा है निगेटिव वाले स्ट्रक्चर से, इस हैज हैव को उठा के आप बाहर कर दीजिए, सारा कुछ वही रहेगा। तो पहले आप लिखेंगे, देखिए यहां हैज या हैव, फिर आप ये है जो बाहर चला गया तो सब्जेक्ट इधर आ गया, प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया। नाट है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो बिल्कुल मत लगाइए। फिर आप लिखेंगे बीन, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लिखेंगे ING, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे आप OW प्लस सिंस या फार, प्लस लिखेंगे आप टाइम। अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है इसका। क्या तुम 2 घंटे से फूल तोड़ रहे हो, है ना। देखो क्या हेडिंग पड़ी है, क्या से प्रारंभ, तो वाक्य क्या से प्रारंभ, क्या से। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको लिखना है हैज या हैव, तो तुम मतलब सब्जेक्ट, इसका प्लूरल बहुवचन है तो आप लिखेंगे हैव, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर आप लिखेंगे क्या, बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, क्या तोड़, सॉरी ये प्लेइंग नहीं प्लकिंग है, कसलाल, प्लक कठोर चीजों को तोड़ने के लिए ब्रेक, और मुलायम चीजों को तोड़ने के लिए प्लक, उसमें लगा देंगे हम ING। द फ्लावर्स, अब कब से तोड़ बेटा, 2 घंटे से, घंटे का मतलब फॉर 2 hours, है कि नहीं। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपका। अब सीरियल बाय सीरियल हम लोग चल रहे हैं
कि अगर निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा, जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाएगा। कैसे? आइए नंबर 2 में यहां लिख के देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए ये जो क्या शब्द है अगर बीच में आ जाता तो आप क्या करते? तो ये जो क्या अगर यहां होता फिर क्या होता? इसी स्ट्रक्चर में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी केवल जोड़ देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। मैं जोड़ रहा हूं, आप समझिएगा। ये मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया, निगेटिव वाले से मैं बना रहा हूं। यहां जोड़ेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस अभी आप भूल रहे हैं, प्लस इसमें जो है आपका लिखा हैज या हैव, हैज या हैव, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आपका वही देख, अब मिला लीजिए पूरा। केवल इस स्ट्रक्चर में जो सेटिंग है केवल यही अंतर है, प्रश्नवाचक शब्द के रे जुड़ गई है, बाकी पहले वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इनको अगर आप अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। कल आप इस टेंस के वाक्यों को कीजिएगा ताकि जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊं तो आपको किसी प्रकार पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट या अन्य ग्रामर को हम पढ़ाऊं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए, तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो, है ना? पटक दो भाई, मान गया साला ये, ना माने तो बताना, इसको यहीं गिरा गिरा के मारेंगे फिर, है ना? मान गया? अच्छा, अब क्या पकड़ेंगे? हैज या हैव। अब ये क्या है? सब्जेक्ट इसका बहुवचन का है, तो इसका मतलब आप यहां लगाएंगे हैव। अच्छा, फिर बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। सब मान रहा कि नहीं मान रहा? देखो अपने मन से। फिर क्या करेंगे आप? नॉट इसमें निगेटिव है नहीं, मतलब नॉट आप नहीं लगाएंगे। फिर बीन है, आप भी बीन लगा दीजिए। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वीप, उसमें आईएनजी कंटिन्यूअस शब्द लगा है, ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है। बचा क्या? ये फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जो है ज्यादा खोखट ना करेंगे, पास्ट परफेक्ट तक पढ़ाऊंगा मैं, इसके बाद से मैं फिर ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि आगे पैसिव वॉइस में कोई आवश्यकता पड़ती नहीं इनकी, फ्यूचर की जो पड़ती है थोड़ी बड़ी वो मैनेज कर लेता हूं मैं। और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी विल का वुड होगा, साल का शुड होगा, उसमें कुछ है नहीं। आगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, हम लोग बहुत जल्द बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बढ़ेंगे, ताकि जो ये खोखट है ये आपको आ जाए। मेन पार्ट यही है, अगर ये आ गया तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपको वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।